समर्पण क्लासेस में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। मतलब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके आपको x और y का मान निकालना है और इतने नहीं, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। अर्थात एक अन्य इक्वेशन दिया है, y = mx + 3 में आपको m का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेंगे और वह मान उठा के y = mx + 3 में y और x की जगह मान रख देंगे और m को पक्षांतर करके अकेला कर लेंगे तो m का मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो चलो हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करके प्रतिस्थापन विधि से x और y ज्ञात करते हैं। अब हम प्रतिस्थापन विधि से इक्वेशन को सॉल्व करना सीख चुके हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम x अकेला कर लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा है, यहाँ से x अकेला करें तो x को अकेला करने के लिए हमें धन 3y हटाना है और गुणे 2 हटाना है। तो आपको हम बता रहे हैं पहले धनात्मक या ऋणात्मक संख्या को उस पार ले जाएंगे, यानी धन 3y 11 के बगल ले जाएंगे तो इधर बचेगा 2x बराबर 11 माइनस इधर +3y उधर -3y। यहाँ से x अकेला करें तो गुणे 2 भी हटाना पड़ेगा, तो x बराबर उस पार जो हो पहले लिखा करें 11 - 3y और इधर गुणे 2 उधर बटे 2। ये इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से x अकेला करके x का मान निकाल लिए हैं 1 से। अब यह मान उठा के 2 में रखेंगे। 1 से निकालेंगे तो 2 में रखना है, ये ध्यान दें। तो हम लिखेंगे यह मान, x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने का मतलब ये हुआ, अब समीकरण 2 में जहां x दिखेगा वहां पे x का मान ये जो आया है उसको हम प्रतिस्थापित कर देंगे। तो चले समीकरण 2 पूरा लिखें, बस x को बदल देना है x के बराबर मान से। तो 2, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा छिपा है x। अब x बराबर जो है वो मान रख लेंगे, x के जगह जो मान आ रहा है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 11 - 3y बटे में 2। आगे बढ़े, -4y बराबर -24। अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बीच में गुणा है तो अगर यह और यह संख्या कटे काट दें, 2 2 कैंसिल होगा। तो अब ये ब्रैकेट हटा देंगे तो आपका आएगा डायरेक्ट 11 - 3y -4y बराबर -24। अब 11 और 24 सजाती टर्म है, इनको एक तरफ रखो। 3y 4y सजाती टर्म है, इनको आप जोड़ घटा लो। तो धन 11 उस पार जाएगा तो इधर बचेगा -3y - 4y। सजाती टर्म समान चिन्ह वाले हैं तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह जुड़ने पर वही आएगा जो चिन्ह दोनों के पास होगा। -3y - 4y -7y बराबर उस पार जो हो लिखे -24 और +11 उधर गया तो चिन्ह बदल के -11। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, -7y बराबर ये -24 -11 सबका चिन्ह बाएं तरफ होता है, धन या ऋण। 24 का चिन्ह माइनस, 11 का चिन्ह माइनस। यदि दोनों पदों का चिन्ह सेम होगा तो आपको जोड़ना है, अलग अलग चिन्ह होगा तो घटाना है, ये दिमाग में रखना है। तो यहाँ सेम चिन्ह है तो जुड़ेगा और जुड़ने पर चिन्ह वही आएगा जो चिन्ह दोनों के पास हो। 24 में 11 आप जोड़ेंगे तो 4 1 5 और फिर 2 1 3। 24 में आप 11 जोड़ेंगे तो 35 आएगा। अब बराबर किस पार किनारे माइनस, बराबर के उस पार किनारे माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से y अकेला करें तो गुणे 7, इधर गुणे 7 उधर जाएगा। पक्षांतर आप सीख चुके हैं,
इधर गुणे 7 उधर बटे 7, 7 से काट दें 7 पचे 35, तो y बराबर 5 मान निकल के आया। y तो क्लियर हो गया, लेकिन x बराबर अभी नहीं क्लियर है। तो अब y का यह मान उस समीकरण में रखो जिसमें x अकेला हो। तो समीकरण 3 में x अकेला है, क्योंकि जो अकेला होगा उसी का मान आएगा। हालांकि y का मान आप चाहे 1 2 3 चाहे जिसमें रख दें x आ जाएगा, लेकिन आसान होगा कि y का मान अगर आप निकाले हैं तो x का निकालना है, तो उस समीकरण में मान रखो जिसमें x अकेला हो। तो समीकरण 3 में x अकेला है, तो यहाँ लिखेंगे y का मान, y का यह मान समीकरण y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर अब समीकरण 3 हम पूरा लिखेंगे। x बराबर 11 माइनस 3, इसके बीच में गुणे, y का मान 5 लाए हैं, 5 रखें बटे में 2। सॉल्व करेंगे, पहले देखो यहाँ ऋण गुणा है तो पहले गुणा खत्म करेंगे। 11 माइनस ज्यों कहते हो 3 पचे 15, गुणा कर दिए, गुणा खत्म हो गया, बटे 2। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ 11 का चिन्ह धन है, 15 का माइनस। धन ऋण अलग अलग चिन्ह हो तो घटाना है, घटने पर वह चिन्ह लेना है जो बड़ी के पास हो। बड़ा 15 माइनस है तो माइनस आएगा, 15 में से 11 घटाएंगे तो आपका निकल के 4 आएगा, फिर बटे में 2। सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, यानी x बराबर माइनस बचा है तो माइनस के साथ -2, x बराबर -2 आया, और y बराबर 5 निकल के आया, x बराबर -2। एक काम तो हो गया, लेकिन अभी सवाल पूरा नहीं है। अभी कह रहा है कि तब आपको यम का मान निकालना है। एक समीकरण दिया है y बराबर mx प्लस 3 में m का मान निकालना है। तो इसमें 3 अज्ञात राशियां हैं y m x। 3 में अगर 2 मिल जाए तो तीसरा हम निकाल सकते हैं, 3 में अगर 2 मिल जाए तो तीसरा निकाल सकते हैं। हमारे पास y भी है x भी है, 2 हमारे पास है तो यम तीसरा हम निकाल सकते हैं। यानी x और y ये दोनों मान उठा किसी में रख देंगे तो यम हमारा निकल आएगा। अब हम लिखेंगे x और y का मान, समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर चले इसको थोड़ा सा जगह बनाते हैं। यहां कर लेते हैं नीचे, तो मान रख दो y बराबर mx प्लस 3 में x y का मान रखो। अब x का मान कितना आया -2, y का मान 5, तो y के जगह 5 रखो, बराबर m ज्यों का त्यों इनके बीच में गुणे, x का मान हमारा आया है -2, 2 चिन्ह लगातार आए, ब्रैकेट बनाए, प्लस 3। अब यम अकेला आपको करना है तो चलो धन 3 का आप पक्षांतर कर लो, तो ये हो जाएगा 5 उधर, धन 3 इधर आएगा -3, तो बराबर -2 गुणा यम में तो -2m। तो 5 में 3 घटाएंगे तो आएगा 2, बराबर -2m। अब हम जानते हैं जिसका मान निकालना उसे अकेला बचाना होता है, तो यम को अकेला करें। तो यम को अकेला करने के लिए गुणे -2 इस पार आएगा, गुणे -2 इस पार आएगा, तो इधर आएगा तो बटे -2। माइनस का चिन्ह प्लस मत करिए, अगर चर अचर के बीच में गुणा है तो गुणा का चिन्ह बदलता है, न कि उसके बाईं तरफ चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ पे यम बराबर इधर जो हो लिख लें 2, इधर गुणे -2 तो इधर बटे -2, और हर में ऋण होना नहीं चाहिए, हर का ऋण अंश में जाएगा, और 2 आप कैंसिल करेंगे तो हम पा जाएंगे यम बराबर 2 कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, यानी यम बराबर -1। इस प्रकार से एक क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ।
चले अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन के लिए आपको निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाएं और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करें। कहने का मतलब वाक्य संबंधी क्वेश्चन है, इनको पढ़ के पहले आपको समीकरण बनाना है दो चर वाला, फिर उसके बाद जो है उनको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो चले ठीक है, पहला सवाल देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें मीन्स दोनों संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। दो शर्त इस सवाल में छिपा है। पहली शर्त, हमें दोनों संख्याएं तो ज्ञात करनी है, लेकिन पहली शर्त है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 होना चाहिए। एक बात यहां से तय है, जब भी दो संख्याओं का अंतर कुछ दे, इसका मतलब दोनों संख्याओं में एक संख्या बड़ी होगी, एक संख्या छोटी होगी। अगर ऐसे कह दे दोनों संख्याओं का अंतर 0 है, तो इसका मतलब दोनों संख्याएं बराबर हैं। अगर दोनों संख्याओं का अंतर 0 न दे के कुछ भी दे, तो तय है दोनों संख्या में एक संख्या बड़ी मानना पड़ेगा, एक संख्या छोटी। जब एक संख्या बड़ी होगी एक छोटी होगी, तभी दोनों का अंतर कुछ न कुछ आएगा। कह रहे हैं दो संख्याओं का अंतर 26 है, पहली शर्त, और एक संख्या यानी दोनों संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो चीज पूछे उसे मान लें, उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम तीसरा कर रहे हैं। तो मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या, हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। कुछ लोग यहाँ पे पहली संख्या x दूसरी संख्या y मानते हैं, जो कि गलत होगा, क्योंकि जब भी दो संख्या का अंतर कुछ दे तो निश्चित है एक बड़ी संख्या होगी, एक छोटी संख्या होगी। माना बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। फर्स्ट शर्तानुसार या फर्स्ट प्रश्नानुसार पहला शर्त क्या है, सीधा लिखा है, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। दोनों संख्याओं का अंतर 26 होना चाहिए। अंतर माने माइनस, दोनों संख्या लिखें x y, दोनों का अंतर करो, अंतर मीन्स माइनस, तब रिजल्ट आना चाहिए 26। जो रिजल्ट आए बराबर के बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। इसके बाद सेकंड प्रश्नानुसार सेकंड शर्त क्या है, सेकंड शर्त ये कहा है, दोनों संख्याएं जो हैं उनमें से एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। भाई 3 गुना वही होगा जो बड़ी होगी। तो अब हम तराजू में दो साइड होते हैं, दोनों साइड में दोनों संख्या को रखेंगे। एक साइड में बड़ी संख्या रख लो, दूसरे साइड में छोटी संख्या रख लो। अब 3 गुना कौन है, सीधी सी बात है, जो बड़ी है वही 3 गुना है, ये 3 गुना है। और आपको बैलेंस करना हम बताए हैं, बैलेंस हमेशा उसमें आप मिलाओगे जो कमजोर मिलेगा। x बड़ा है y छोटा है तो कमजोर है, तो इसमें आप मिलाओगे। अगर गुना कहेगा तो गुणा करके मिलाएंगे, अधिक कम कहेगा तो प्लस करके मिलाएंगे। यहाँ गुना का बात है, इसलिए कमजोर में हम 3 का गुणा कर देंगे, तो ये दोनों साइड बैलेंस हो जाएंगे, यानी x बराबर 3y। थोड़ा सा पक्षांतर करके इसका राइट हैंड भी 0 बना देते हैं, तो धन 3y इस पार आएगा, या हम इसको लिख सकते हैं x उधर प्लस 3y इधर आएगा, माइनस 3y उस पार, कुछ नहीं बचा, तो 0। इक्वेशन नंबर हमारा ये सेकंड हुआ। अब इक्वेशन बन गया तो हल करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मेन है इक्वेशन बनाना। क्वेश्चन में कहा है दोनों इक्वेशन को आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करने के लिए हम आपको बताए हैं, समीकरण 1 से आप x अकेला कर लो। पहले थोड़ा सा जगह बनाते हैं।
चलें, समीकरण 1 से आप यक्स अकेला कर लिया करो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा ये है, यहां से यक्स अकेला करें तो किसको हटाना पड़ेगा, माइनस वाई को उस पार ले जाएं तो इस पार यक्स अकेला होगा, यानी x बराबर हो जाएगा 26 के बगल जाएगा माइनस वाई तो हो जाएगा प्लस का y। अब इक्वेशन नंबर हमेशा यहाँ थर्ड डालें। अब यक्स का यह मान आप समीकरण 2 में रख दो। हम समीकरण 1 से यक्स का मान निकालते हैं, हमेशा प्रतिस्थापन से जब भी हल करना हो तो समीकरण 1 से यक्स का मान निकाल के वह मान 2 में रखना होता है, एक क्रिया हमेशा करना है। तो यक्स बराबर 26 प्लस वाई, यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर इसका क्या मतलब है, मतलब अब समीकरण 2 हम पूरा लिखेंगे। समीकरण 2 पूरा लिखेंगे, जहां यक्स होगा वो यक्स का मान रख देंगे, और यक्स का मान क्या है, यक्स बराबर जो आया है वही यक्स का मान है, तो यक्स का मान 26 धन वाई है। तो चलो समीकरण 2 लिखें, एक्स की जगह हम रख देंगे डायरेक्ट 26 धन वाई, 26 धन वाई, एक्स बराबर 26 धन वाई है तो एक्स की जगह हम 26 धन वाई, फिर आगे बढ़े -3y बराबर 0। ऐसा करते हैं 0 और 26, ये सजाती टर्म है, इनको एक पास कर दो तो इधर बचेगा धन 1y ऋण 3y, ये और ये सजाती टर्म है। कैसे जान गए भाई, सजाती पद के लिए अक्षर भी सेम होने चाहिए, घात भी सेम। अब यहाँ y अक्षर भी सेम घात भी सेम, एक घात है एक घात है, अक्षर भी सेम घात भी सेम, तो सजाती पद है, और बीज गणित में हम उसी को जोड़ घटा पाएंगे जो सजाती पद हो। तो यहाँ पे एक छिपा है, अंक सेम हो या ना सेम हो उससे सजाती पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सजाती के लिए जरूरी है दोनों का अक्षर सेम हो और घात सेम हो, तो सजाती टर्म है, सजाती को हम जोड़ या घटा लेंगे। दोनों सजाती पदों का अगर चिन्ह सेम होगा तो जोड़ना है, अलग अलग होगा तो घटाना है, ये ध्यान देना है आपको। तो 26 0 बिरादर 26 को उस पार ले जाएंगे, इधर धन 26 उधर -26, इधर बचेगा धन 1y ऋण 3y, तो असमान चिन्ह अलग अलग घटेगा, बड़ी के पास ऋण है ऋण आएगा, यानी माइनस का 3 में से 1 गए 2 और 2 का जात बनाए, 2 का जात y, तो जो आएगा उसका भी जात y ही होगा। तो बराबर इधर धन 26 उधर -26, आपको बताएं किनारे माइनस कैंसिल होगा, 2y बराबर 26, तो y अकेला करें तो y अकेला करेंगे, इधर गुणे 2 उधर जाएगा बटे 2, यानी 26 बटे 2, कैंसिल करेंगे 2 13 हम 26, यानी y बराबर 13। एक आंसर हमारा y का मान मिल गया 13। अब हमें यक्स निकालना है, तो देखो यक्स किस समीकरण में अकेला है, तो हम देख रहे हैं समीकरण 3 में x अकेला है, तो यहां हम लिखेंगे y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण अब 3 पूरा लिखेंगे, बस y का मान रख देंगे। समीकरण 3 है x बराबर 26 प्लस y का मान क्या है 13, तो अब आप जोड़ लें तो 26 में जब 13 जोड़ेंगे 26 10 36 3 39, 26 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 39 आएगा, यानी यक्स का मान 39। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, दोनों संख्याएं ज्ञात करें, यानी बड़ी संख्या 39 है यक्स माने थे और छोटी संख्या 13 है। आप आंसर सही है कि नहीं चेक कर सकते हैं, दोनों शर्तों का पालन होना चाहिए। पहला शर्त दोनों संख्या का अंतर 26 आना चाहिए, जरा चेक करो 39 में 13 जब घटाएंगे 9 में 3 गए 6, 3 में से 1 गए 2, 26, दोनों का अंतर 26 सही मिल रहा है। और दूसरा शर्त क्या है, जो बड़ी संख्या होनी चाहिए वो छोटी की 3 गुनी, तो छोटी है 13 बड़ी है 39, जो छोटे का 3 गुना है बड़ी संख्या 13 3 39, इसलिए हमारा आंसर करेक्ट है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, इसको आप बढ़िया से दोहराएं, वीडियो को लाइक करें शेयर करें, धन्यवाद।